हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मूफा पूफा और जो भी इनिशियल और जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिपिड और उसके क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड और डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, तो वो भी आप देख सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू आईएनसी है, तो उसके हिसाब से हमारा ये दूसरा वीडियो है लिपिड का। तो देखते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे फैटी एसिड्स के बारे में, फैटी एसिड्स के क्लासिफिकेशन और उसके टाइप के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारा मूफा है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो कि हमारा क्लासिफाई होता है हमारे केमिकली क्लासिफाई होता है फैटी एसिड के अंदर, और कंटेन करता है सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड को कंटेन करता है। सिंगल एक ही, आप पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, जैसे कि आप मान सकते हो कोई भी ओनिक एसिड है। ओनिक एसिड में आपके जो भी केमिकल फार्मूलाज है, तो उसमें जो डबल बॉन्ड का नंबर होगा वो एक ही होगा, और ये बीच में जो होता है, मतलब C9 पे आपका जो होता है वो आपका मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो ओनिक एसिड आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये मेनली आपके वन डबल बॉन्ड कार्बन्स होते हैं, और ये मेनली आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर दूसरे जगह देखें तो लिक्विड नहीं होते, ठीक है। तो ये इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ऑलिव ऑयल में होता है, कैनोला ऑयल में होता है, फिर पीनट्स में होता है, सेसमो में होता है, और ये हमारा सेफ्रॉन्स में होता है। हम क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होता है मूफा का। तो इसमें जो है डाइट से रिलेटेड है, ये मूफा क्या हेल्प करता है मतलब डाइट हाई लेने पे, ठीक है। फर्स्टली जो है वो जो वेट है उसको हेल्प करता है लॉस होने में, ठीक है। मे भी हेल्प कर सकता है, अलग अलग रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है, तो उसको लॉस होने में हेल्प कर सकता है। और इसके बाद से अगर देखें तो एज लॉन्ग एज दे डोंट एड एक्स्ट्रा कैलोरीज इन योर डाइट, अगर बात करें तो कैलोरी मतलब एक्स्ट्रा ऐड नहीं होने देता है। इससे हमारा जो बॉडी का सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन हो पाता है और सही तरीके से बैलेंस फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास फूड डेट कंटेन मूफा इन स्पेशली ऑलिव ऑयल मे बी हेल्प टू रिड्यूस कैंसर रिस्क, इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर जो कोई भी फूड है उसके अंदर मूफा है, या फिर इसके अलग अलग इनिशियल जो भी एग्जांपल्स है वो उससे रिलेटेड बना हुआ है, तो वो हमें अलग अलग जो भी मतलब रिस्क है, जैसे कि कैंसर का रिस्क है, या फिर इन्फ्लेमेशन होने का रिस्क है, या फिर कोई भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क है, तो उससे हमें रिड्यूस होने को देता है, और ये हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से मतलब ठीक होने में, ठीक है। इसके बाद से है ये लो, मतलब हेल्प करता है लो LD, ये हमारा LDL मतलब लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल में होने में कम करता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग पूफा की बात करेंगे। पूफा क्या होता है, तो ये हमारा पूफा है, तो इसमें हमारा जो है वो टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें एक और एक से ज़्यादा मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, और इसमें अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें सोयाबीन हो गया, टूफा हो गया, कॉर्न हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ऑयल हो गए, फिर ये अलग अलग जो भी फैटी फिशेस हो गए और वॉलनट हो गए, तो ये एग्जाम्पल हैं इसके। अगर हम बात करें तो ये भी हमारा रूम लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसमें एक या एक से ज़्यादा आपके डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ये हेल्प करता है अलग अलग कोलेस्ट्रॉल और रिस्क जो भी हार्ट से रिलेटेड रिस्क है उसको मतलब सही होने में, और ये आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग फंक्शन में काम आता है, ठीक है। इसमें मेनली मतलब दो तरीके के होते हैं, ओमेगा 3 हो गया और ओमेगा 6 हो गए, तो ये अलग अलग दो टाइप्स होते हैं। तो इसके हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंट रोल को देखते हैं, ठीक है। पूफा की अगर बात करें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ये नर्व फंक्शन में काम आता है, ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है, ब्रेन को प्रॉपर हेल्थ में काम आता है, मसल के स्ट्रेंथनिंग में काम आता है, और ये आगे अगर देखें तो ये प्रिवेंट करता है हमें, मतलब प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट को, जो कि हेल्प करता है डेवलपमेंट में और जो भी सेल के मेंटेन करने में, ठीक है। तो उसके बाद से देखें तो रेगुलेट करता है हमारे प्लाज्मा लिपिड लेवल को, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो
ये अलग-अलग कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून फंक्शन में भी काम आता है। ये हेल्प करता है रिस्क के कम होने से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करने में या फिर कोई भी हार्ट से रिलेटेड रिस्क है तो उसको कम करने में। इसके बाद से इंसुलिन एक्शन में भी काम आता है। फिर न्यूरल डेवलपमेंट, विजुअल फंक्शन में काम आता है। ये अलग-अलग ये मूफा के एग्ज़ाम्पल्स हैं, मतलब क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है? तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से हमारे पास है इनिशियल फैटी एसिड। तो इसमें ये हमारा मेनली, अगर हम लोगों ने देखा होगा, मूफा और पूफा ही मेन इसके टाइप्स थे, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो दो एग्जांपल थे, ठीक है? तो ये जो है इनिशियल फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड, तो ये हमारे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसी का फर्दर टाइप होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ये अगर इनिशियल फैटी एसिड को देखें तो इसको हम लोग सिंपल टर्म में EFA लिखते हैं, इनिशियल फैटी एसिड, ठीक है? EFA लिखते हैं, और रेफर होता है ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, ठीक है? ये मेनली प्रोवाइड होता है हमारे फूड से, और ये क्योंकि ये मतलब बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकता, तो ये फूड्स के द्वारा हम लोग लेते हैं। इनिशियल होता है हमारे फूड, मतलब हेल्थ के लिए, ठीक है? इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें अलग-अलग एग्जांपल आता है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होते हैं, अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, लियोलेनिक एसिड होते हैं, फिर गामा लियोलेनिक एसिड्स होते हैं, फिर ये हमारा डोहामो गामा लियोलेनिक एसिड होते हैं। तो ये अलग-अलग एग्जांपल्स हैं। अगर इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये मेनली हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में काम आता है। फिर हमारे जो सर्व करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल एलिमिनेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होता है तो उसके अंदर स्ट्रक्चर के एलिमिनेशन एलिमेंट में काम आता है, ठीक है? और ये प्रिवेंट करता है हमारे, मतलब अलग-अलग जो भी फैटी लीवर्स होता है तो उसमें मतलब प्रिवेंट करता है फैटी लीवर होने से, ठीक है? और मेन जो इसका रोल है इसका, मतलब विज़न में हमारा काम आता है, बहुत ज़्यादा विज़न में ये हेल्प करता है। विज़न में मतलब आई रिलेटेड हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। तो ये हमारा इनिशियल फैटी एसिड के मेन जो क्लिनिकल फीचर्स थे वो मैंने बता दिए, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड्स है। ट्रांस फैटी एसिड्स की बात करें तो ट्रांस फैटी एसिड्स को हम लोग बोलते हैं इसके बाद से हमारे पास है ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड भी हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही एग्जांपल है, ठीक है? तो ये हमारा फूफा का ही एक टाइप है, ठीक है? इसके आगे हम देखें तो ये मतलब मेनली बॉडी के लिए क्या काम करता है कि लोअर कर देता है, इंक्रीज कर देता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, और लोअर कर देता है गुड कोलेस्ट्रॉल को। तो इसकी वजह से बहुत सारे वर्स टाइप के फैट, और जो भी हम ये कंडीशन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मतलब अलग-अलग टाइप के फूड खाते हैं या फिर कोई भी फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से होता है, और ये मेनली राइज करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को और लोअर कर देता है गुड कोलेस्ट्रॉल को। मेनली कॉज करता है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि हार्ट रिलेटेड डिजीजेस कॉज करता है, ठीक है? इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर इसके हम लोग क्लिनिकल फीचर मतलब क्लिनिकल जो भी हमारा सिग्निफिकेंट होता है तो उसको हम लोग देखें तो इसमें जो है ट्रांस फैटी एसिड जो होता है वो मतलब कमर्शियली बेक्ड फूड के द्वारा मिलता है, जैसे केक हो गया, कुकीज़ हो गया, पीस हो गया, ठीक है? माइक्रो ओवन जो के अंदर जो पॉपकॉर्न्स होते हैं उसकी वजह से होता है। जो भी फ्रोजन पिज़्ज़ा होता है, रेफ्रिजरेटेड डॉस होते हैं, या फिर बिस्किट्स हो गए, रोल्स हो गए, और ये फ्रिज के अंदर जो भी मतलब अलग-अलग जो भी वर्ड्स जो फूड्स होते हैं तो उसको हम लोग कंज़्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से जो है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो ये मेनली कमर्शियली फूड जो होते हैं उसको हम लोग खाने की वजह से होता है, हैज़ार्डियस डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत खतरनाक रोल दिखाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है? तो इसमें एलडीएल होता है, तो एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं, ठीक है?
ठीक है। और ये हमारा HDL होता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर देता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये ट्रांस फैटी एसिड था, तो ये अलग अलग आपके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये वीडियो PDF मिल जाएगा, और अलग अलग जो भी नोटिफिकेशन है वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।